पटना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ है। लेफ्ट मोर्चा के छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है। तो पटना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रुपेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, कारगिल चौक से लेफ्ट विंग के जो छात्र संगठन हैं, उनके जो कार्यकर्ता और नेता हैं, वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकले हैं। रास्ते में पुलिस के साथ झड़प हुई है, हल्का बल प्रयोग भी हुआ है। और ये यहाँ पर गांधी मैदान के पास ही, यहाँ देखिए, ये जो दूसरी बैरिकेडिंग है, वो बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं से आगे मुख्यमंत्री आवास की तरफ रास्ता जाता है। पुलिस ने यहाँ बैरिकेडिंग लगा रखा है। और देखिए, AISF, SFI और ये जो छात्र संगठन हैं, उनसे जुड़े हुए छात्र संगठन जो है, उनके नेता कार्यकर्ता हैं। इसमें BPSC के अभ्यर्थी और छात्र नहीं हैं। इसके पहले जो लाठीचार्ज हुआ, जब छात्र संसद होने के बाद प्रशांत किशोर के नेतृत्व में छात्र निकले थे, वो छात्र थे, लेकिन ये छात्र नहीं हैं। ये देखिए, बैरिकेडिंग टूट गई है। यहाँ देखिए, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है और ये छात्र यहाँ आगे निकल गए हैं। पूरी बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। ये दूसरी बार बैरिकेडिंग टूटी है यहाँ पर। और ये छात्र, पुलिस प्रशासन यहाँ पर देखती रह गई है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर वज्र वाहन लगा हुआ है, वाटर कैनन देखिए मंगाया गया। लेकिन यहाँ पर जो छात्र हैं, छात्रों के समर्थन में जो छात्र नेता हैं, उन्होंने दूसरी बैरिकेडिंग तोड़ दी है। और अब डाकबंगला चौराहे की तरफ, डाकबंगला चौराहे से होकर ही मुख्यमंत्री आवास तक का रास्ता जाता है। और ये दूसरी बैरिकेडिंग तोड़ करके पुलिस की बैरिकेडिंग, पुलिस के तमाम जो इंतजामात हैं यहाँ पर, वो धरे के धरे रह गए हैं। वाटर कैनन भी बुलाया गया था यहाँ पर और वज्र वाहन भी बुलाया गया था। हल्का बल प्रयोग भी किया गया है। बावजूद उसके छात्र नेताओं की संख्या इतनी बड़ी है यहाँ पर, 3-4 संगठन जो हैं, उन संगठनों से जुड़े हुए जो नेता कार्यकर्ता हैं, वो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटे हैं कि उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। और पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर अब आगे डाकबंगला चौराहे की तरफ यहाँ से बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो पीछे जो नौबत आई थी, उस समय ज़्यादातर छात्र थे। और प्रशांत किशोर के कहने पर प्रशांत किशोर ने गर्दनीबाग से छात्रों को बुलाया था गांधी मैदान में उन्होंने छात्र संसद किया। और छात्र संसद करने के बाद से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले थे छात्र, जहां पर लाठीचार्ज हुआ था। लेकिन जहां पर तो हो रहा है, काफी संख्या में छात्रों की नजर आ रही है। क्या कारण आप मानते हैं कि ये छात्र पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं? पुलिस का जो इंतजाम है वो काफी नहीं नजर आ रहा है, छात्रों को रोक नहीं पा रही है पुलिस। देखिए, जिस तरीके से पटना पुलिस ने लाठीचार्ज किया 3 बार ये लेकर के इस आंदोलन में, यानी कि 13 को जो परीक्षा हुई, उसके बाद से लेकर अब तक तीसरी बार लाठीचार्ज हो चुका है। और हर लाठीचार्ज के बाद कहीं ना कहीं पटना प्रशासन और सरकार के ऊपर दबाव बनता है। ना सिर्फ छात्रों का, बल्कि जो नेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, तमाम पार्टियों के नेता लाठीचार्ज की भर्त्सना करते हैं। लाठीचार्ज के वीडियो चलते हैं। पटना पुलिस के ऊपर FIR भी हुआ है। उसको लेकर के पटना पुलिस थोड़ी सी सतर्क थी कि जब तक ऐसी स्थिति न पैदा हो जाती है, लाठीचार्ज को थोड़ा होल्ड करके रखा जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए, थोड़ा लाठी होल्ड हुआ है। और जो छात्र हैं, वो दूसरी बैरिकेडिंग, यानी कि वो बैरिकेडिंग जहाँ पर पिछली बार लाठीचार्ज करने की नौबत आ गई थी, सड़क जाम करने के बाद, वो बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। वाटर कैनन को पिछली बार मुख्य सड़क पर रखा गया था, लेकिन इस बार वाटर कैनन को थोड़ा साइड रखा गया था। वज्र वाहन जो रैपिड एक्शन फोर्स है, बिहार पुलिस जरूर फ्रंट पे थी, लेकिन जो रैपिड एक्शन फोर्स है, उस फोर्स को थोड़ा साइड रखा गया था। जाहिर सी बात है, इस बार प्रशासन ने अपनी रणनीति थोड़ी जरूर बदली थी कि हम थोड़ा संयमित होंगे। अगर ये बहुत असंयमित होती है, ये भीड़ अगर बहुत असंयमित होती है, उसके बाद से पुलिस का एक्शन, बड़ा एक्शन, हल्की झड़प हुई है, हल्का बल प्रयोग हुआ है बैरिकेडिंग तोड़ने को लेकर और ना तोड़ने देने को लेकर। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है डाकबंगला चौराहा। ये माना जाता है कि अगर डाकबंगला चौराहे से छात्र अगर आगे बढ़ते हैं, कोई भी आंदोलनकारी अगर डाकबंगला चौराहे की बैरिकेडिंग, पुलिस इंतजामात को धत्ता बताते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, तो ये बड़ी बात होगी। सीधे बेली रोड और जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, जहाँ पर तमाम मंत्रियों, मुख्यमंत्री और राजभवन है, उस तरफ की तरफ बढ़ते हैं, तो ये एक बड़ी बात होगी। अब आगे देखना होगा, कुछ कदम की दूरी पर आगे डाकबंगला चौराहा है। क्या ये जो छात्र नेता हैं, क्या ये डाकबंगला चौराहे से भी आगे बढ़ पाते हैं? हालांकि जरूर पुलिस ने वहां पर तगड़े इंतजाम किए हैं सुबह से कि अगर डाकबंगला चौराहे तक आने की नौबत आती है
हालांकि पुलिस ने यह कहा था, जो मजिस्ट्रेट की तैनाती यहाँ पर की गई थी, उन मजिस्ट्रेट ने भी कहा था कि यहाँ से आगे किसी भी कीमत पर नहीं बढ़ने दी जाएगी। काफ़ी इंतजामात किए गए हैं, नाकाफ़ी इंतजामात यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन उस इंतजामात को धत्ता बताते हुए, और पुलिस की चुनौती ये है पुलिस के सामने कि 4 फ्रंट खुले हुए हैं। पप्पू यादव चक्का जाम, सड़क जाम, पप्पू यादव पैदल मार्च, प्रशांत किशोर आमरण अनशन, इसके अलावा आप देखिए NSUI भी अलग से मार्च करते करते यहाँ पर आई है। हर मार्च को जितने विपक्षी, चाहे वो छात्र संगठन हो या विपक्षी पार्टियां हों, सब ने एक तरह से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस आंदोलन में। छात्रों से एक आंदोलन उपजा था, उस आंदोलन को अब आगे देखिए, यहाँ पर भी एक बैरिकेडिंग यहाँ पर भी की गई है। जी बिल्कुल। और यहाँ से भी छात्र आगे बढ़ पाते हैं कि नहीं, ये भी देखना होगा। लेकिन रवि ये चुनौती है सबसे बड़ी पटना पुलिस और प्रशासन की कि 4 फ्रंट पे इनको बैरिकेडिंग करनी है। रुपेश, ये भी बताइए, हम देख रहे हैं जिन छात्र संगठनों का आपने नाम लिया, रुपेश, जिन छात्र संगठनों का नाम लिया वो ज्यादातर लेफ्ट या कांग्रेस के हैं। राजद को की तरफ से कैसा आज सपोर्ट है, या उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक किस तरह से इन्वॉल्व हैं इस प्रोटेस्ट में, हैं भी या नहीं? देखिए, आरजेडी के बैनर तले आरजेडी का जो छात्र विंग है वो इस आंदोलन में नहीं है और कभी भी नहीं रहा है। तेजस्वी यादव जरूर एक दिन आए थे, उन्होंने फ़ोन पर भी बातचीत की जब वो अपनी यात्रा पर थे। उसके बाद यात्रा से लौट कर आए तो वो गर्दनी बाग धरना स्थल पर भी गए थे, लेकिन उसके बाद से उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ को, जो एक सशरीर उनकी उपस्थिति है या उनके नेताओं की, उसको थोड़ा सा उन्होंने होल्ड किया। एक रणनीति के तहत कांग्रेस का जो विंग है NSUI, वो NSUI यहाँ पर ज़रूर मौजूद है। बाकी तमाम जो लेफ्ट विंग के जो छात्र संगठन हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर ज़रूर अपने बैनर को लेकर यहाँ मौजूद हैं। लेकिन आरजेडी अपना बैनर लेकर के राजनीतिक रूप से, एक्टिव रूप से वो इसमें शामिल नहीं है। और सबसे जो बड़ी बात है इसमें वो ये कि जो छात्र हैं, मैं सुबह से देख रहा हूं, छात्र मतलब जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने BPSC की परीक्षा दी है, जो रद्द होने से नाराज़ हैं, जो चाहते हैं कि पूरी परीक्षा रद्द हो जाए, वो छात्र नाराज़ हैं। या तो कल परीक्षा होनी है, कुछ छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कुछ छात्र कहीं ना कहीं ये जो 2 फाड़ हुआ है या फिर 3 फाड़ अगर कहें तो 3 फ्रंट से, और छात्रों ने खुद मुझे बताया कि छात्र भ्रमित हैं मतलब किसके पीछे वो खड़े हों। पहले वो खुद फ्रंट पर अपने आंदोलन को लीड कर रहे थे, अपना निर्णय ले रहे थे, BPSC का घेराव करना है या फिर अपने आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है, ये छात्र बैठकर खुद निर्णय ले रहे थे। अब उनका निर्णय प्रशांत किशोर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप आ जाइए गांधी मैदान, वो गांधी मैदान जाते हैं। पप्पू यादव गर्दनी बाग में जाकर के धरने पर बैठ जाते हैं, कहते हैं आप यहीं रहिए। पप्पू यादव रेल रोकने के लिए पहुंच जाते हैं, वहां भी छात्र नहीं रहते हैं। मैंने दिखलाया प्रशांत किशोर के अनशन में भी वहां पर जो अभ्यर्थी हैं, छात्र तो हो सकते हैं, होंगे, लेकिन BPSC के जो अभ्यर्थी हैं वो उनके साथ भी वहां मौजूद नहीं हैं, पप्पू यादव के साथ मौजूद नहीं है, गर्दनी बाग में मौजूद नहीं है। यानी कि भ्रमित होने के बाद से छात्रों का ये आंदोलन कंफ्यूज होकर के कमज़ोर पड़ा है। नेता सामने आए हैं, नेताओं का चेहरा है, लेकिन अभ्यर्थियों का चेहरा कहीं ना कहीं नदारद है। वो नेपथ्य में या तो चले गए हैं या फिर इस भ्रम की स्थिति से खफा होकर के वो अपने अपने घरों को चले गए हैं। 3 स्थल पर मैंने देखा, तीनों स्थल में कहीं भी अभ्यर्थी मौजूद नहीं है। बिल्कुल, और ये लाइव तस्वीर आप दिखा रहे हैं किस तरह से जो लेफ्ट का छात्र विंग है, वो भी अब जो छात्र मांग कर रहे हैं कि BPSC की परीक्षा को रद्द करना चाहिए पूरी तरीके से, उसके समर्थन में उतरकर जो मुख्यमंत्री आवास है उसकी तरफ मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ देर पहले की आपकी रिपोर्ट है वो दिखा देते हैं दर्शकों को एक बार। देखिए, कारगिल चौक से लेफ्ट विंग के जो छात्र संगठन हैं, उनके जो कार्यकर्ता और नेता हैं, वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकले हैं। रास्ते में पुलिस के साथ झड़प हुई है, हल्का बल प्रयोग भी हुआ है, और ये यहाँ पर गांधी मैदान के पास ही, यहाँ देखिए, ये जो दूसरी बैरिकेडिंग है वो बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं से आगे मुख्यमंत्री आवास की तरफ रास्ता जाता है, पुलिस ने यहाँ बैरिकेडिंग लगा रखा है। और देखिए, AISF, SFI और ये जो छात्र संगठन हैं, उनसे जुड़े हुए छात्र संगठन जो है, उनके नेता कार्यकर्ता हैं। इसमें BPSC के अभ्यर्थी और छात्र नहीं हैं। इसके पहले जो लाठीचार्ज हुआ, जब छात्र संसद होने के बाद प्रशांत किशोर के नेतृत्व में छात्र निकले थे, वो छात्र थे, लेकिन ये छात्र नहीं हैं। ये देखिए, बैरिकेडिंग टूट गई है। यहाँ देखिए, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है और ये छात्र यहाँ आगे निकल गए हैं।
पूरी बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। ये दूसरी बार बैरिकेडिंग टूटी है यहाँ पर, और ये छात्र पुलिस प्रशासन यहाँ पर देखती रह गई है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर वज्र वाहन लगा हुआ है, वाटर कैनन देखिए मंगाया गया, लेकिन यहाँ पर जो छात्र हैं, छात्रों के समर्थन में जो छात्र नेता हैं, उन्होंने दूसरी बैरिकेडिंग तोड़ दी है। और अब डाकबांग्ला चौराहे की तरफ, डाकबांग्ला चौराहे से होकर ही मुख्यमंत्री आवास तक का रास्ता जाता है। और ये दूसरी बैरिकेडिंग तोड़ करके पुलिस की बैरिकेडिंग, पुलिस के तमाम जो इंतजामात हैं यहाँ पर वो धरे के धरे रह गए हैं। वाटर कैनन भी बुलाया गया था यहाँ पर, और वज्र वाहन भी बुलाया गया था, हल्का बल प्रयोग भी किया गया है। बावजूद उसके छात्र नेताओं की संख्या इतनी बड़ी है यहाँ पर, 3-4 संगठन जो हैं, उन संगठनों से जुड़े हुए जो नेता कार्यकर्ता हैं, वो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटे हैं कि उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। और पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर अब आगे डाकबंगला चौराहे की तरफ यहाँ से बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो पीछे जो नौबत आई थी उस समय ज़्यादातर छात्र थे, और प्रशांत किशोर के कहने पर प्रशांत किशोर ने गर्दनीबाग से छात्रों को बुलाया था गांधी मैदान में उन्होंने छात्र संसद किया, और छात्र संसद करने के बाद से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले थे छात्र जहां पर। तो देखा आपने रुपेश की इस रिपोर्ट को, किस तरह से सियासी तौर पर भी जमकर हंगामा इस वक्त हो रहा है, और जो छात्र उनके समर्थन में अलग अलग जो छात्र संगठन उतरे हुए हैं। रुपेश, इस वक्त आप ये बताइए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विपक्ष के तमाम जो अलग अलग दल है या उनके जो छात्र संगठन है, वो छात्रों के समर्थन में, जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं उनके समर्थन में उतरे हुए हैं, तो क्या मकसद यहां पर यह नजर आ रहा है कि सियासी तौर पर मौजूदगी दर्ज करानी, या फिर सरकार पर कोई असर पड़ रहा है जो मांग रखी जा रही बीपीएससी अभ्यर्थियों की तरफ से? देखिए, अपनी अपनी सियासत भी है। पप्पू यादव की अपनी सियासत है, प्रशांत किशोर की अपनी सियासत है, और प्रशांत किशोर की सियासत तो उनके वजूद की सियासत है। प्रशांत किशोर पिछले 2 साल से गांव-गांव घूमे, उसके बाद से बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, कई जगह उनकी जमानत जब्त हो गई। यानी कि उनको लग रहा है कि इतने 2 साल तक यात्रा करने के बावजूद ना तो वो नेता बन पाए हैं, और ना नेता के रूप में या एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उनकी पार्टी जनसुराज स्थापित हो पाई है। लिहाजा जब ये आंदोलन एक स्वरूप ले रहा था तो प्रशांत किशोर को लगा कि इस आंदोलन की अगुवाई करनी चाहिए, या फिर इस आंदोलन में आगे अपना चेहरा लाना चाहिए, क्योंकि गांधी मैदान में वो अनशन पर तो बैठे ही हैं। चारों तरफ, गांधी मैदान के चारों तरफ उन्होंने अपना पोस्टर लगा दिया है। जो वो अनशन पर बैठे हैं उसकी तस्वीर पोस्टर बना करके गांधी मैदान के चारों तरफ उन्होंने लगा दिया है। जाहिर सी बात है वो अपने चेहरे को इस आंदोलन के भरोसे बिहार का एक चेहरा बनाना चाहते हैं। अच्छा रुपेश, ये बताइए, एक नेता के रूप आप बता रहे कि ज्यादातर के रूप में उनको देश जानता होगा, ज्यादातर नेताओं की और पार्टियों के कार्यकर्ताओं की भूमिका इसमें आ गई है, तो क्या अब सरकार के लिए थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल रंग ज्यादा दिख रहा है, छात्र कम दिख रहे हैं? जब तक छात्र थे तब तक सरकार पे ज्यादा दबाव था, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, बिल्कुल छात्रों के ऊपर लाठी चलाना भी, छात्रों के आंदोलन को दबा देना भी सरकार के लिए, प्रशासन के लिए मुश्किल था। लेकिन जब राजनीतिक आंदोलन होंगे, उसकी जो सड़क पर जो चीज़ें हैं, रोड सड़क जाम करना, कुछ तोड़ फोड़ करना, ऐसी चीज़ों को दबा देना बहुत आसान होगा। राजनीतिक प्रशांत किशोर का दबाव, पप्पू यादव का दबाव उतना नहीं होगा सरकार के ऊपर, या फिर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी अगर जेडीयू को देखें, बीजेपी को देखें, तो पॉलिटिकल पार्टी का दबाव दूसरे सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टियों पर उतना नहीं होगा, बल्कि ये कहने का मौका मिल गया है कि ये राजनीतिक साजिश थी। और जेडीयू ने ये पहले भी कहा कि एक राजनीतिक साजिश थी, अब ये खुल गया है। जैसे ही प्रशांत किशोर की एंट्री हुई थी, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद से सत्ताधारी पार्टियों के प्रवक्ताओं ने यह घोषित कर दिया कि हम तो शुरू से कह रहे थे कि ये एक प्रायोजित था, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था, और इस पूरे आंदोलन को एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा करार दिया गया। क्योंकि जिस तरीके से परीक्षा जब हुई थी 13 को, उसके पहले ही तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखा था, उसको भी एक आधार बनाया गया कि परीक्षा शुरू होने के पहले ही इसमें राजनीति का प्रवेश हुआ। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर परीक्षा रद्द करने की मांग परीक्षा होने के पहले कर दी। परीक्षा होने के बाद अब परीक्षा रद्द होने की मांग हो रही है, फिर भी तेजस्वी यादव आए, पप्पू यादव आए, उसके बाद से खान सर का जिक्र मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो कोचिंग संचालक तो हैं ही, लेकिन अब उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी आगे हैं, लिहाजा उनकी भी गिनती इसमें होनी चाहिए। हालांकि छात्रों ने उनका भी विरोध किया, छात्रों ने प्रशांत किशोर का भी विरोध किया, लेकिन अब इसे राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बता देना या फिर राजनीतिक आंदोलन बता देना अब सरकार के लिए, सत्ताधारी पार्टियों के लिए आसान होगा, और यही कुछ हुआ है। और उसके साथ सबसे अहम
अहम सवाल ये है जो मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ कि आखिर छात्र हैं कहाँ। छात्र जिनको कल परीक्षा देनी है, जिनकी संख्या बहुत कम है। बिल्कुल शुक्रिया रुपेश आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए, और ये तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें आंदोलन की हम तक पहुंचाने के लिए।